नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ऐप पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 मतलब आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और जिस किसी को भी इसका PDF चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। लुइस ने ब्रेल लिपि की खोज की थी, इसलिए उनके सम्मान में 2 या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आगे है, यह एक ऐसी लिपि है जिसके द्वारा विश्व भर के नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाया जा सकता है। इस लिपि का प्रयोग नेत्रहीन बिंदुओं को स्पर्श करके लुई ने जब यह लिपि बनाई उस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। नेक्स्ट है, साई के मिशन के संबंध में सत्य कथन बताने हैं। इस मिशन को अगस्त 2022 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 2022 में। सौरमंडल का 16 साइकी नाम का एक एस्ट्रॉयड चर्चा में रहता है। इतालवी खगोल शास्त्री एनाबेल ने 1852 में 16वें एस्ट्रॉयड के रूप में इसकी खोज की थी। और यह है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में मुख्य एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्थित है। और मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में यह एस्ट्रॉयड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर के क्या कार्य हैं? उत्तर, ये स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के तहत काम करता है और ये हाल ही में इसकी तीसरी शीर्ष स्तर का आयोजन किया गया है। बीते 27 दिसंबर को इस सेंटर की तीसरी शीर्ष स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक में ड्रग तस्करी से जुड़े मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा हुई। इसका गठन है मादक पदार्थों से जुड़े कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियों और अन्य धारकों के बीच प्रभावी समन्वय के मंच के तौर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? अलका मित्तल ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी कंपनी है। यह भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है। देश के घरेलू उत्पादन में ONGC लगभग 71% का योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में हॉटफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो किसने रखी है? श्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी है। यह अकादमी भारत में योग संस्कृति को बढ़ावा देने और योग प्रशिक्षण के लिए नए मानदंड स्थापित करेगी। आगे है, इसी अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की भी शुरुआत की गई है। इस अकादमी में एक योग पुस्तकालय भी होगा, जहां पर सभी योग संस्थानों की पुस्तकों के साथ साथ योग अनुसंधान संबंधी लेख भी प्राप्त हो सकेंगे। ये पहल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक श्रद्धांजलि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री को किया गया है। विक्रम मिस्री को भारत का अगला उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बनाया गया है। वे पंकज शरण की जगह लेंगे जो 31 दिसंबर तक इस पद पर बने रहेंगे। ये किन की जगह लेंगे? पंकज शरण की, जो 31 दिसंबर तक इस पद पर बने रहे हैं। विक्रम 3 साल तक चीन में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उस वक्त चीन के राजदूत रह चुके हैं जब भारत और चीन के आपसी संबंध बेहद नाजुक दौर में थे और उस समय भारत और चीन के बीच लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर 19 महीने तक गतिरोध बना हुआ था। अभी भी कुछ जगहों पर चीन और भारत के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज पहल के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के 2 नए स्थानों आगरा फोर्ट और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया है। किन किन को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज पहल के संबंध में किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? एक तो आगरा फोर्ट को और दूसरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को इस सूची में शामिल किया गया है। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक पैलेसेज की एक पहल शुरू की थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के अब तक 100 स्थानों को आइकॉनिक प्लेसेज के रूप में चुना गया है। देश में स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेज घोषित करने का उद्देश्य है इन सत्रों और उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मान में सुधार लाना और यहाँ पहुँचने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, यह इस मिशन का कार्य है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।